आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते संसद में नए वेरिएंट पर चर्चा हुई। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर 8 रुपए वैट घटाया। ट्वीट कर दी जानकारी। अब दिल्ली में 96 रुपए में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल। जयपुर के आधे शहर में पानी की सप्लाई नहीं हुई। इसके साथ ही बीसलपुर परियोजना के रामनिवास बाग और अमानी शाह पंपिंग स्टेशन पर शटडाउन रहे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं हुई पानी की सप्लाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 ट्रोलों में टक्कर हो गई और भीषण आग लग गई। इसके साथ ही हादसे में दोनों ट्रोलों के चालक जिंदा जल गए। जयपुर के नाहरगढ़ पर व्यवसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। इसके साथ ही एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पहुंची। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2100 रुपए के पार हो गए हैं। इसके साथ ही 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य में 101 रुपए की वृद्धि हुई। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। इसके साथ ही सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 20,000 की घूस लेते एसआई गिरफ्तार। आरबीएम चौकी पर तैनात था रिश्वतखोर एएसआई। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से बिगड़ने लगे हैं हालात। ओपीडी सेवाओं के कार्य का बहिष्कार। इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया है कार्य बहिष्कार से दूर। फर्स्ट इंडिया की खबर पर फिर लगी मुहर। अब दिल्ली नहीं जयपुर में होगी कांग्रेस की महारैली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे शामिल। सुबह मुख्यमंत्री गहलोत और अजय माकन की हुई थी चर्चा। नाहरगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। लाइट और साउंड बंद नहीं होने पर जताई नाराजगी। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी। 8 सप्ताह बाद होगी ये अगली सुनवाई। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटेन किए प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही काफी क्लियर हो गया है कि कौन सा प्लेयर किस टीम की कप्तानी करने वाला है। आईपीएल 2022 की रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है। इस दौरान कई चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इसके बाद अब एक नए वेरिएंट की आहट से हर कोई सहम गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में पांव पसार रहा है, जिससे दुनिया भर के देश अब सतर्क हो चुके हैं। इसके साथ ही हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर एहतियात बरती जा रही है और टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। डीएमसी की तरफ से बताया गया है कि पिछले 15 दिनों में 1000 यात्री मुंबई में लैंड कर चुके हैं। इसके साथ ही सभी लोग अफ्रीकी देशों से आ रहे थे, जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। तो वहीं बिग बॉस के घर में इन दिनों काफी मजेदार सीन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ किचन ड्यूटी पर रश्मि निशांत भिड़ गए, तो वहीं टास्क में राखी सावंत के पति उमर के बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। तो वहीं ट्विटर पर फिल्म अंतिम के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं। महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी अंतिम ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसके साथ ही सलमान खान इस फिल्म में सरदार पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का दाव चला है। इसके साथ ही मायावती पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम दलित समीकरण पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और लखनऊ से टेट परीक्षा करने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में भारी प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ एक बार फिर से दिल्ली के तमाम स्कूल अब खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक मां अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुए से भिड़ गई और अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन हादसे में बच्चे को गाल, पीठ और एकांत में गंभीर चोट आई, जिससे उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खेत पर काम कर रहे किसानों का हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। फुटबॉल का ऑस्कर कहा जाने वाला बैलन डोर अवार्ड रिकॉर्ड 7वीं बार लियोनेल मेसी ने जीता। इसके साथ ही दुनिया के महान फुटबॉलर अर्जेंटीना के मेसी ने पहली बार 2009 में यह अवार्ड जीता था।
प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अलवर में कृषि विभाग की ओर से 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15 मोबाइल रथ जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में जाकर फसल बीमा का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रतापगढ़ में मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में गिरावट से मौसम पूरी तरीके से सर्द हो चुका है। वहीं लगातार हो रही बूंदाबांदी से विवाह समारोह में भी खलल पड़ रहा है। रींगस कस्बे के होटल अर्जुन पैलेस पर खेल मंत्री अशोक चांदना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खेल मंत्री को माला और साफा भी पहनाया। नवलगढ़ में 10 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की प्रस्तावित सभा होगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक डॉक्टर राजकुमार पंचायत समिति पहुंचे। बूंदी में कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने हरी झंडी दिखाकर बीमा जन जागरूकता रथों को रवाना किया। ये सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे। तो वहीं झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अलग जगाने के लिए जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। ये रथ जिले के 8 ब्लॉक में प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं महवा में ग्राम विकास अधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। अध्यक्ष राजवीर मीणा ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन गांवों के संग शिविरों का बहिष्कार किया गया है। अजमेर के कोरड़ा पसंद नगर में गवर्नमेंट टीचर के घर चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने 15 तोला सोना, 4 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल चोरी कर लिए। बांसवाड़ा में सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना रहा। आसमान में बादल छाए रहे। धूप नहीं निकलने से तापमान गिरकर करीब 21 डिग्री के आसपास पहुंच गया। सिरोही में 2 दिसंबर से शुरू होने वाली 65वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसका अरविंद पैवेलियन में उद्घाटन होगा। झुंझुनू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़े के तहत रैली निकाली गई। रैली स्काउट गाइड कार्यालय से झुंझुनू तहसील तक आयोजित की गई। इस दौरान स्काउट गाइड रेंजर्स ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। माउंट आबू में एक सड़क मार्ग पर पाइपलाइन से अचानक लीकेज हो गई, जिसके कारण सड़क पर पानी फैल गया। इसके चलते वाहन चालक और राहगीर परेशान होते रहे। ब्यावर में पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक मौसम के मिजाज के बदलने से शहरवासियों को ठिठुरन का एहसास हुआ। ब्यावर में 65वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता छात्र छात्रा वर्ग का समापन हो गया है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने शिरकत की। 84 में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय का क्षेत्र में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री ने सीमलवाड़ा कस्बे में वागड़ गांधी भोगीलाल पंड्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रतापगढ़ के लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के योगदान को लेकर स्किल्स सिखाई गई। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने लूट और चोरी जैसी वारदातों में लिप्त एक आदतन अपराधी को अवैध हथियार से गिरफ्तार किया। फिलहाल युवक से कड़ी पूछताछ की जा रही है। धौरीमन्ना के भंवरलाल भादु ने अपना जीवन पर्यावरण वन्य जीवों को समर्पित कर दिया है। वे एक ऐसे युवा शख्सियत है जिन्होंने हजारों बेजुबानों की आवाज बनकर एक मिसाल कायम की। सिरोही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिला कलेक्टर ने वैन कैंपेन को फ्लैग ऑफ दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 ब्लॉक्स के लिए 5 वैन रवाना हुई है। चौमू में पुलिस ने आरोपी मोहन चौधरी निवासी केशव नगर को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने नांगल कोंजू गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ब्यावर में प्रशासन कामों के संग अभियान वास्तव में ग्रामीण जनों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायत रावतमल ने विभिन्न प्रकार के कुल 75 पट्टे जारी किए। ब्यावर के बस्सी गांव तालाब की पाल पर करीब 8 फुट लंबा अजगर मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया, जिसकी सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पिंडवाड़ा के सोपरला गांव में पैर फिसलने से एक युवक कुएं में गिर गया। वहीं पति को गिरता देख पत्नी ने बड़ी दिलेरी के साथ पति को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिससे पति पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कस्बे में बीएसएफ की 34वीं वाहिनी के द्वारा अनेक प्रदर्शनियां भी लगाई गई। बाड़मेर में अनियंत्रित होकर जेसीबी मशीन ने सड़क पर खड़े युवक को टक्कर मार दी। इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जयपुर एयरपोर्ट पर कई नए बदलाव हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के संचालन को लेकर है। अब हर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के आगमन पर 5% यात्रियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाने शुरू कर दिए गए हैं। बौली में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार ब्रिजेश मीना ने कार्रवाई की और आपसी समझाइश के बाद वर्षों पुराना अतिक्रमण हटवा दिया है। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ नगरपालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में हंगामा शुरू हो गया। बैठक में विपक्ष के पार्षद नरेंद्र शेखावत शुरुआत में आक्रामक नजर आए। सेंपऊ के बसई में अधिकतर राजकीय विद्यालयों में पोषाहार के खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा, तो वहीं चावल और गेहूं वितरण नहीं होने से शिक्षा विभाग का गड़बड़ झाला भी सामने आ चुका है। विजयनगर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जो मास्क नो मूवमेंट के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से मास्क वितरण पर कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी भी दी गई। मांडलगढ़ में लगे प्रशासन कामों के संग शिविर में पूर्व विधायक विवेक धाकड़ और काचोला के विधायक गोपाल खंडेलवाल के बीच कहासुनी हो गई और इस दौरान विवेक धाकड़ ने गुस्से में विधायक गोपाल को गेट आउट बोल दिया। पिड़ावा नगर में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए गए। जालोर में HIV एड्स को लेकर जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नम्रता कृष्णी ने शिरकत की। टोंक में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत उन्होंने शादी के कार्ड छपवाने के साथ ही लड़का और लड़की की जन्म तिथि को भी छपवाना अनिवार्य कर दिया है। तो धौलपुर में कलेक्ट्रेट के सामने समस्त कर्मचारी संगठनों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि धरना 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्वागत है। रुक करेंगे पाली का। दरअसल यहां पर लुणावा गांव में भद्रकर नगर मंदिर से अज्ञात चोर दान पेटी में से नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर में फूलबाग निवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रही है। रेलमगरा एसडीएम मनसुख राम दामोर ने राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई की और कामाखेड़ा गांव में अवैध गीली लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया। चौमू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में सरियों से भरी ट्रॉली और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदातें करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अलवर में थाना गाजी नगर पालिका कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 13 और 14 के ग्रामीणों ने धरना लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों वार्डों के पार्षद विकास के लिए मांगे नहीं मान रहे हैं। पाली के सेना ग्राम पंचायत सरपंच मीनाक्षी मीणा ने मनरेगा कार्यों के तहत चल रही नाड़ी खुदाई कार्य का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। राजसमंद के दुर्ग कुंभलगढ़ में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हुआ। वहीं उद्घाटन के मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार भट्ट, कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल भी मौजूद रहे। नागौर में डेडवाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे और लोगों के काम जल्द से जल्द निपटाए। नागौर के रियांबड़ी के ग्राम पंचायत चावंडिया कला में प्रशासन कामों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में 177 पट्टों का वितरण भी किया गया। जयपुर में ऊर्जा विभाग का जिम्मा संभालने के बाद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मैराथन बैठकें शुरू कर दी है। 2 दिनों से मंत्री भाटी महकमे के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने प्रशासन कामों के संग अभियान में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में 25 पट्टे भी वितरित किए गए। सवाईमाधोपुर के बौली में बामनवास विधायक इंदिरा मीना बाटोदा दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने बाटोदा में आयोजित प्रशासन कामों के संग अभियान कार्यक्रम में शिरकत की और अभियान के सकारात्मक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। नागौर के डीडवाना में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों सहित अनेक साइट्स पर 12,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए।
सवाई माधोपुर की बोली में 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का समापन किया गया। शिविर में उदयपुर के कंचन संस्थान से आई विशेषज्ञ टीम की ओर से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार किया गया। झुंझुनू में राजस्थान गौरव सेनानी शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का समापन हो गया है। इस दौरान सम्मेलन में तमाम शिक्षकों ने अपने स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। उदयपुर के गोगुंदा के वाटी गांव में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर पास के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। जयपुर के सांगानेर में जिला देहात यादव महासभा के पदाधिकारियों की गोष्ठी में 5 फरवरी को सामूहिक विवाह सम्मेलन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व प्रधान हर्ष यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ वैक्सीन का पहला डोज लगाने में 101% लक्ष्य हासिल कर चुका है। इसके साथ ही जिले में अभी तक 79% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में 2529 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जयपुर के सांगानेर में पीसीसी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्री शांति धारीवाल से मिले। 80 कॉलोनियों को विकसित कर नियमन करने का ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने सूरजगढ़ क्षेत्र में छापा मारा। हजारों लीटर अवैध केमिकल युक्त पदार्थ नेस ऑयल पकड़ा। इसके साथ ही एक गोदाम पर कार्रवाई कर 34,560 लीटर डीजल सीज किया गया। सवाई माधोपुर के बोली में लखनपुर गांव के एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। हादसे में हजारों का नुकसान हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की। नागौर के पर्वतसर में ग्रामीणों ने विधायक रामनिवास गावड़िया का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रामनिवास गावड़िया ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तो वहीं रामनिवास गावड़िया ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में भाग लेकर ग्रामीणों को आवासीय पट्टे बांटे। धौलपुर में गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कोटा में एक शादी से चोर सोने का हार चुरा कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 80,000 का हार बरामद हो चुका है। झुंझुनू के रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने बताया कि ये रूटीन मॉक ड्रिल है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा में 1 घंटे के अंतराल में चाकूबाजी की 2 वारदातें हो चुकी हैं। दोनों ही वारदातों में 3 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दोनों ही वारदातों के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ में 11 महीने से फरार चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू में संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को ध्वनि मत के द्वारा निरस्त कर वापस लिया गया, जिसकी जीत की खुशी में ढिगाल टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। नागौर के मकराना में सरकारी नाले की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर पक्के पिलर खड़े करने के लिए नींव खोदने का कार्य किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रकाश भाकर ने बताया कि अतिक्रमण हटने से अब ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के आदेश पर पीएमओ डॉक्टर रवि उपाध्याय ने ऑक्सीजन के सभी सिलेंडर भरवा लिए हैं। इस दौरान रवि उपाध्याय ने बताया कि हमारे लिए अब ऑक्सीजन कतई समस्या नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट है जो कि पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। जयपुर के चमू में इन दिनों आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। मामले की जांच में जुट चुकी है। बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए रोगियों की इतनी लंबी लाइन लग गई है कि 4 दिन के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे में हैरान और परेशान रोगियों को अब निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। झुंझुनू में निजीकरण के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर विद्युत श्रमिक संघ की ओर से एसआई कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। ट्रांसफार्मर लोड बिल वितरण लाइन रखरखाव के ठेके भी निरस्त किए जाने की मांग की गई। हनुमानगढ़ में अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अध्यक्ष गणेश राज बंसल की ओर से शहर में कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। धौलपुर के सैंपऊ में जल संसाधन विभाग की अनदेखी के चलते पक्की माइनर की पटरी टूट गई है। माइनर की पटरी टूटने से नहर का पानी खेतों में भर गया, जिससे खेतों में खड़ी कई बीघा रवि की फसल जलमग्न हो गई। ऐसे में किसानों को फसल में नुकसान होने की चिंता सता रही है। बाड़मेर में करंट लगने से आए दिन विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद 2 विद्युत कर्मचारी झूठी तारों के बीच बिना सेफ्टी उपकरणों के पोल पर चढ़कर लाइन दुरुस्त करते नजर आए, जो कि अपने आप में बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।